तो भाई अगर मैं आप लोगों से कहूं कि आप लोगों का शॉप्सी अकाउंट जो है वो बैन होने वाला है, बंद होने वाला है या रिस्क पर है, तो आप लोगों को कैसा लगेगा? जाहिर सी बात है आप लोगों को अच्छा नहीं लगेगा। बट अभी रिसेंट के कुछ डेज में बहुत सारे ऑफर्स मैंने भी बताए, बहुत सारे अदर लोगों ने भी बताए और उसको कई सारे यूजर्स ने लिया। बट मैंने ऐसा फील किया कि भाई कुछ चीजें ऐसी यूजर्स ने की हैं जिनकी वजह से हो सकता है फ्यूचर में उनको प्रॉब्लम फेस करनी पड़ सकती है। मैंने सोचा क्यों ना पहले से ही आप लोगों को इसके बारे में अवेयर कर देते हैं, जिससे किसी भी तरह का अकाउंट पर आपके रिस्क ना आए शॉप्सी के ऊपर और फ्यूचर में भी आप लोग मजे से बेनिफिट्स लेते रहें। तो आपको यहां पर पॉइंट बाय पॉइंट सारी चीजें बताऊंगा, बट उन पॉइंट्स पर जाने से पहले कुछ चीजें आपको क्लियर कर देता हूं। देखिए, जब कोई भी कंपनी किसी प्रोग्राम को लॉन्च करती है, जैसे कि यहां पर फ्लिपकार्ट ने शॉप्सी प्रोग्राम को, शॉप्सी एप्लीकेशन को स्टार्ट किया है, इसको आप एफिलिएट मार्केटिंग एक तरह से कह सकते हैं। तो कोई भी जब कंपनी कोई नया प्रोग्राम स्टार्ट करती है तो वो बेनिफिट के लिए करती है, और कहीं से भी अगर उसको ये लगता है भाई हमको बेनिफिट नहीं हो रहा है या जो चीजें हमने टारगेट की थी वो चीजें हमें नहीं मिल रही हैं, तो फिर वहां पर वो एक्शन जरूर लेती है। ठीक है, तो अब यहां पर इसका एग्जांपल आप इस तरह से समझिए कि फ्लिपकार्ट, अमेजन या इस तरह की बहुत सारी शॉपिंग कंपनीज ने ये एप्लीकेशन किस लिए बनाया है? ये बनाया है कि हम सस्ते सामान को यूजर्स को दे सकें। बट होता क्या है, जैसे फ्लिपकार्ट से सपोज आपने एक साबुन है, एक सोप है जो 30 रुपए का बाहर मिलता है और अगर आपको फ्लिपकार्ट पे 20 रुपए का मिल रहा है, तो आपने क्या किया, 100 पीसेस उसके ऑर्डर कर लिए और उसके बाद आपकी खुद की दुकान अगर बाहर है तो आपने उसको 25 रुपए में बेच दिया। तो आपने तो एक तरह से फ्लिपकार्ट से, भाई फ्लिपकार्ट 20 रुपए का बेच रहा था तो 20 का आपने परचेस कर लिया और 25 का बेच दिया, तो फ्लिपकार्ट को कोई इश्यू होना नहीं चाहिए क्योंकि आपने फ्लिपकार्ट को तो कोई नुकसान नहीं पहुंचाया। बट फ्लिपकार्ट ने जो है फ्लिपकार्ट एप्लीकेशन के जरिए एक ऐसे यूजर को टारगेट करना चाहा जो खुद कस्टमर हो, ना कि वो सेलर हो, तो वहां से उसको नुकसान हुआ। तो उसने क्या किया, फ्लिपकार्ट के अकाउंट बैन करना स्टार्ट कर दिए। अब लगातार कई सारे लोगों के इस वजह से बैन होते हैं कि भाई आप यहां पर सामान को दुकानों में बेच रहे हो या आप सेलर हो या आप बल्क बाय कर रहे हो, इस तरह से। इसी तरह से शॉप्सी एप्लीकेशन को स्टार्ट किया गया है कि आप प्रोडक्ट को किसी दूसरे ग्राहक को सेल कर सकें, आपको खुद नहीं खरीदना है। ठीक है, तो आप किसी और को सेल कर सकें और प्रॉफिट कमा सके। कहीं ना कहीं अगर उसको ये फील होगा कि भाई ये टारगेट मेरा पूरा नहीं हो रहा है, तो आपके अकाउंट पे रिस्क आ सकता है। पहली चीज आप ये समझ गए, ये पॉइंट। अब मैं पॉइंट बाय पॉइंट कई सारी चीजों की बात करता हूं जिसके जरिए आपका अकाउंट पर रिस्क हो सकता है। देखिए, ये कोई ऑफिशियली आपको यहां पे नहीं बोली जाएंगी, जैसे फ्लिपकार्ट पे आप बहुत टर्म्स एंड कंडीशन लंबी होती, कोई नहीं पढ़ता उनको। तो यहां पर मैं आपको कुछ ऐसे एक्सपीरियंसेस शेयर करूंगा जिसकी वजह से फ्लिपकार्ट के नॉर्मल अकाउंट, अमेजन के एफिलिएट अकाउंट और भी बहुत सारे इस तरह के अकाउंट्स बैन होते रहते हैं। तो वो चीजें मैं आपके साथ यहां पर पॉइंट बाय पॉइंट शेयर करूंगा। ठीक है, तो सबसे पहली चीज आती है यहां पर बल्क बाइंग। देखिए, बल्क बाइंग जो होती है, एक साथ ज्यादा क्वांटिटी में कोई चीज खरीदना, वो अक्सर जो है यहां पर कंपनी को आपके ऊपर शक करने पर मजबूर कर देता है कि भाई इसको आप जो है अपने लिए परचेस नहीं कर रहे हैं। फॉर एग्जाम्पल, शॉप्सी से आप किसी कस्टमर के लिए कोई प्रोडक्ट ऑर्डर करने जा रहे हैं, जेन्युइनली भी अगर मान के चलते हैं कि आप शॉप्सी को जेन्युइन वे में यूज कर रहे हैं और किसी कस्टमर के लिए ऑर्डर करने जा रहे हैं, तो आप एक बार में अगर 50 साबुन उसके लिए ऑर्डर कर देंगे तो कंपनी को शक जरूर होगा। देखिए, एक कस्टमर को 50 साबुन की नीड एक साथ नहीं हो सकती है, हो भी सकती है, बट अगर आप लगातार आपने 50 ऑर्डर किए, फिर हो सकता है 15-20 दिन बाद फिर से 50 कर दिए, तो इस तरह की बल्क बाइंग जो होती है वो हमेशा आपको शक के घेरे में ला सकती है और इसके जरिए हो सकता है आपके अकाउंट पे प्रॉब्लम आ जाए। मैं ये नहीं कहता हूं कि बैन ही हो जाएगा, बट रिस्क आपके अकाउंट पर आ सकता है। तो बल्क बाइंग से हमेशा बचिए, चाहे आप सेल्फ के लिए कर रहे हो या किसी और के लिए भी कर रहे हैं। और खासकर यहां पे मैं बात कर रहा हूं शॉप्सी एप्लीकेशन की। ठीक है, यहां पे दूसरे वाले की बात करते हैं, वो है ज्यादा कैंसिलेशन एंड रिटर्न्स। सपोज अगर आपने किसी कस्टमर के लिए ऑर्डर्स किए बहुत सारे और बार बार आपके कस्टमर वो उस ऑर्डर को बार बार रिटर्न कर रहे हैं या रिप्लेसमेंट रिक्वेस्ट आपसे कह रहे हैं डालने के लिए, और एक नॉर्मल अगर वे में हो रहा है, सपोज आपने 100 ऑर्डर प्लेस किए हैं और 5, 10, 20 में ऐसा हो रहा है, तब तो एक नॉर्मल चीज है। बट अगर आपने 100 बार 100 लोगों के लिए ऑर्डर्स प्लेस किए और 70-80 बार या 50+ बार ऐसा हो रहा है, तो भी भाई ये आपके अकाउंट को शक के घेरे में लाएगा। क्योंकि देखिए, अभी भी फ्रॉड्स होते हैं, आपको पता होगा, कई सारे लोग स्टिल ये करते हैं कि भाई चीजें घर पे आने के बाद भी टूट जाती हैं, तब भी रिप्लेस कर देते हैं, भाई हमें टूटी हुई मिली। कई लोग तो क्या करते हैं, ओरिजिनल सामान निकाल के डुप्लीकेट सामान डाल देते हैं और कहते हैं भाई हमको ये प्रोडक्ट गलत रिसीव हुआ। तो इस तरह की चीजें जब होंगी तो कंपनी को नुकसान होगा और इस वजह से भी आपका अकाउंट जो है वो ब्लॉक में जा सकता है। और नेक्स्ट वाला जो पॉइंट है वो है सेम बैंक अकाउंट लिंकिंग इन डिफरेंट शॉप्सी अकाउंट। तो देखिए, यहां पर क्या है, बहुत सारे लोग क्या करें, घर में उनके पास 10 मोबाइल नंबर हैं, तो 10 शॉप्सी के अकाउंट बना लिए उन्होंने और सब पर एक बैंक अकाउंट लिंक कर दिया। उसके बाद सबसे जो कैशबैक ऑफर्स हैं वो सबसे लेके सेम ही बैंक अकाउंट में ट्रांसफर कर दिया। देखिए, आप अभी जब इस वीडियो को मैं बना रहा हूं तो शॉप्सी अलाउ कर रहा है इस चीज को कि आप सेम बैंक अकाउंट को डिफरेंट शॉप्सी के अकाउंट में लिंक कर सकते हैं। बट
अगर ये चीजें हो रही हैं तो देखिए आपको मैं एक चीज और बता देता हूं कि ज्यादातर शॉपिंग वेबसाइट्स जो हैं वो मल्टीपल अकाउंट्स को अलाउ ही नहीं करती हैं। तो यहां से अगर आपका सेम बैंक अकाउंट मल्टीपल अगर शॉप्सी अकाउंट्स में लिंक है तो कहीं ना कहीं ये तो क्लियर हो गया कि एक ही यूजर ने 10 आईडी बनाई हुई है। तो ये चीज अगर आप डायरेक्ट कंपनी को क्लियर कर रहे हैं कि भाई यहां पे लिंक हमने कर दिया है, तो उसको पकड़ने में बहुत ज्यादा दिक्कत नहीं होगी आपको कि आप ही एक यूजर है जिन्होंने 10 बैंक अकाउंट लिंक किए हैं और सेम ही हैं, आप सेम 10 अकाउंट जो है वो सेम ही बंदे के हैं। तो हो सकता है इस वजह से भी आपको दिक्कत आ जाए, तो इस चीज को लेकर भी आप लोग बच के रहिएगा। नेक्स्ट जो पॉइंट है वो है रिटर्न एंड रिप्लेसमेंट ट्रिक। देखिए अब मैं आपको बताता हूं, ये बहुत एक फनी चीज है कि अभी रिसेंट के डेज में जब मैंने इस ऑफर को बताया, इसके बहुत सारे ऑफर्स को, तो भाई हुआ ये कि कुछ लोगों ने कुछ ऐसे प्रोडक्ट्स ऑर्डर किए जिस पर रिटर्न्स या रिप्लेसमेंट अवेलेबल नहीं था, या फिर ये कहें कि बहुत शॉर्ट डेज के लिए अवेलेबल था। तो वहां पर क्या हुआ कि उनका प्रोडक्ट उनको डिलीवर हुआ और जो कमीशन मिलना था वो 1-2 दिन बाद ही बैंक में ट्रांसफर हो गया। बट ट्रांसफर होने के बाद भी उनको ऑर्डर हिस्ट्री में रिटर्न का ऑप्शन दिखाई दे रहा था। तो भाई उन लोगों ने मुझसे पूछा कि भाई पैसा तो मुझे कमीशन का मिल गया है, क्या मैं प्रोडक्ट को भी रिटर्न करके पैसा वापस ले लूं? देखिए एक नॉर्मल वे में तो ये होना ही नहीं चाहिए, क्योंकि रिटर्न जब ओवर हो जाता है उसके बाद ही कमीशन मिलता है। बट अगर आपको ऐसे केसेस में दिख भी रहा है कि कमीशन तो आपको मिल गया है बट आपका रिटर्न एंड रिप्लेसमेंट अभी भी अवेलेबल है, तो मैं आपसे कहूंगा भाई कभी भी ये चीज मत करिए। हो सकता है आप 1-2 बार प्रॉफिट जरूर ले लें, बट जब ओवरऑल अगर यहां पर शॉप्सी या फ्लिपकार्ट को पता चलेगा कि भाई आप ये चीजें कर रहे हैं, आप कमीशन भी ले रहे हैं, प्रोडक्ट कैंसिल करके प्रोडक्ट का भी पैसा वापस ले रहे हैं, तो भी आपका अकाउंट बैन हो सकता है। तो इस चीज से भी बच के रहिएगा। और नेक्स्ट जो सबसे मेन पॉइंट है वो है सेल्फ ऑर्डरिंग। देखिए सेल्फ ऑर्डरिंग की वजह से सबसे ज्यादा रिस्क आपके अकाउंट पे है। तो शॉप्सी एप्लीकेशन को डिजाइन किया गया है कि आप किसी और के लिए ऑर्डर करके पैसा कमाएं, ना कि खुद के लिए। तो यहां पर जो है मैंने आपको सबसे स्टार्टिंग में जो बात बोली थी, कंपनी कोई नया प्रोग्राम स्टार्ट करती है तो उसके कुछ टारगेट होते हैं। इस एप्लीकेशन का टारगेट है ऐसे यूजर्स को एक्वायर करना जो दूसरों के लिए ऑर्डर करके पैसा कमाएं, ना कि खुद के लिए ऑर्डर करके। अगर कंपनी को यह पता चल जाएगा कि भाई आप एक फ्रिज को खुद के लिए ऑर्डर कर रहे हैं, खुद ही 1000 रुपए कमीशन भी कमा ले रहे हैं, तो कंपनी का तो नुकसान हुआ, वो कहीं से कैशबैक ऑफर तो चला नहीं रही है, तो आपने खुद से ही खुद का कैशबैक बना लिया, तो कंपनी का नुकसान हुआ। और मैंने स्टार्टिंग में एक वर्ड यूज किया था, कंपनी का नुकसान होगा तो कोई ना कोई एक्शन जरूर लेगी। तो ये कुछ पॉइंट्स थे जिनको आपको ध्यान में रखना है। नेक्स्ट टाइम अगर आप शॉप्सी यूज करने जा रहे हैं, सेल्फ ऑर्डर करने जा रहे हैं, सेम बैंक अकाउंट लिंक करने जा रहे हैं, तो आपका अकाउंट रिस्क पे हो सकता है वर्ड यूज कर रहा हूं क्योंकि अभी बिल्कुल नया एप्लीकेशन है, अभी किसी का बैन नहीं हुआ है, कोई इश्यू नहीं आया है, बट इन फ्यूचर भी आपको सेफली यूज करना है। तो इन पॉइंट्स को जरूर ध्यान रखिएगा। आपको ये वीडियो कैसा लगा वो मुझे आप कमेंट करके बताइएगा, और इस तरह के बहुत सारे इंटरेस्टिंग टॉपिक्स, ऑफर, अनबॉक्सिंग वीडियो, इन सब के लिए चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। और टेलीग्राम नहीं ज्वाइन किया है तो भाई बहुत सारे ऑफर्स आप लोग मिस कर रहे हो जो सिर्फ टेलीग्राम पे मिलते हैं, यहां नहीं मिलते हैं और दिन भर मिलेंगे। तो टेलीग्राम भी हमारा ज्वाइन कीजिए। इस वीडियो में इतना ही, तब तक के लिए गुड डे, गुड बाय।